एक दिन ऐसा बंदा आया, जैसे मार्केट में शहर में गई सामान लेने के लिए, एक बंदा ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया, फेंक के चला गया। फिर वो भी मुसलमान था, बहुत हरामी मुसलमान था। पाकिस्तान पुलिस थी, रिश्वत तो लेती है। अभी चलो सीमा हैदर आई हुई है, पाकिस्तानी है, इसी को वापसी भेजो, डायरेक्ट गोली मार देंगे। तो ऐसा मुल्क है। बोला बदबू आ रही है, उसको कहीं जाके दफना दो। सांस तो चल रहा था, मगर उसको बोलने लगा दफना दो, हम नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान में तब ही रह सकते हैं जब हम अपना धर्म बदली कर लें, मुसलमान बन जाएं। लाखों चीज़ें मिलती हैं, लाखों मूल्य मिलते हैं, घर घर आ जाते हैं। आ जाओ, आप लोगों को गाड़ियाँ मिलेगी, घर मिलेंगे, ज़मीनें मिलेगी। जो वहाँ मुसलमानों के पाकिस्तान में रह के भी इंडिया कर रहे हैं, कभी भी उनकी वो आवाज़ सुन के कोई गोली मार सकता है, किसी भी बेटी को उठा सकता है। इंडिया क्यों बोला? मेरे पापा कहते थे बेटा वहाँ चले जाओ, हम बोलते थे पापा हम कहाँ जाएंगे, कोई पहचान नहीं है, ये है। पापा बोलते थे अरे ये ना सोचो उधर माँ बाप नहीं है, वहाँ हमसे भी बढ़िया माँ बाप आपको मिल जाएंगे। हम चूल्हे के ऊपर बैठे हुए थे, खाना बना रहे थे, रात को 8 का टाइम था, गोली ऊपर से आई थी, इतनी सियाँ गिर गई थी। तो वो बोलने लगी ये मुझे क्या हो गया। तो हमने बोला यार कुछ कीड़ा काट गया होगा। जब हमने कमीज उठा के देखी उस बच्ची को, आधी गोली अंदर थी, आधी। जय श्री राम भाइयों, आज फिर तुमसे मुलाकात हुई है हमारी। मैं देवराज, मेरी पत्नी गंगा। हम 1 साल पहले पाकिस्तान से हैं। जो पाकिस्तान से हम ये 4 बच्चे लेके हम यहाँ आए हुए हैं। हमारा भविष्य जा कुछ लक के साथ अच्छा था जो हम पहुँच सके हैं। चलो हम तो आगे, जो वहाँ के पैदाइश भी हम हैं, जो वहाँ की जो हालात हमने देखे हैं ना, हमने गुजारे हैं ना, हमें पता है। जैसे ये पत्नी है मेरी, लेकिन इन बातें तो बहुत है जो ये भाषा ना बोल सकती है, इनको भाषाएं ना आती हैं यहाँ की। हम हैं, हम थोड़े बाहर जाते हैं कमाने के लिए, इसलिए थोड़ी भाषाएं आती हैं। और आप सब भाइयों से अपील है, हमारी गुजारिश है, जो हमारा चलो हम तो आगे, जैसे हैदर सीमा है, हैदर सीमा तो सब इंडिया देख रही है। वो मुसलमान होके भी अपने बच्चे लेके भाग के यहाँ आ गई, तो हिंदू की बेटियों का क्या होगा आपको पता है? इतना भी कुछ सोचो, हमारे लिए इतना करो। जो हमारी पीछे माँ बेटियाँ हैं, बहन हैं, उनके लिए भी कुछ करो जो वो यहाँ आ सके। और ये गंगा है मेरी पत्नी, इसकी बुआ थी एक, उसके साथ भी क्या हुआ ऐसा भी सुन सकते हो। बोल बता। नमस्ते, मेरा नाम गंगा है। एक दफ़ा हादसा हुआ उधर पाकिस्तान में, मेरी बुआ थी, परिवार था हमारा सब परिवार था। पापा है उधर, बीमार है, 7 बहनें हैं उधर ही है, 4 भाई है उधर ही है, एक बुआ थी, उसकी कहानी तुम्हें बता रहे हैं। एक बुआ थी, जो भी थी वो कमा के हमें खिलाती थी। पापा बीमार था, उसका कुछ खर्चा कर रही थी, क्योंकि इसकी मम्मा का डेड हो गया था। मम्मी थी वो भी कहीं चल बची थी, उनके ही आश्रय हम उधर ही बैठे थे। एक दिन ऐसा बंदा आया, जैसे मार्केट में शहर में गई सामान लेने के लिए, एक बंदा ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया, फेंक के चला गया। फिर वो भी मुसलमान था, बहुत हरामी मुसलमान था। वो बाजार में ही पड़ी थी, कोई मुसलमान उसको नहीं उठा रहा था। सारों दिन वो उधर ही पड़ी थी। पापा बीमार, हम छोटे पापा के साथ ही रहते, उधर ही बैठे रहते। फिर एक दिन अचानक हमारा हिंदू था, वो मांगने के लिए गया था, बुढ़ा था, वो मांगता मांगता उधर चला गया। उसने बोला इधर ही कोई पड़ा होगा, देख लेते हैं। एक हिंदू भाई को घेरता आया, उसने फिर उसका चेहरा उठा के देखा, घुमाया इस तरफ। फिर उसने बोला ये तो किसी की बहन दिख रही है मुझे। वो भी हमारा पड़ोसी हिंदू भाई था, चाचा था, जैसे रिश्तेदार में हिंदू ही था। फिर वो बुढ़ा जो कुआ छटानु का आग्रह है,
हाँ, जैसे वो कोई लाठी होती है, लकड़ी थी, उससे वो चल सका था। आते आते उसको 2 घंटा लग गया है। फिर उसने आके घर में बताया कि भैया तुम्हारी बहन है ना, वो कहीं किसी ने तेजाब डाल दिया, वो बाजार की मार्केट में पड़ी है। सब बच्चे लेके पापा हम सब रोते रोते उधर ही चले गए। उधर ही देखा सारी जली हुई थी। इसको लेके अस्पताल में जा रहे थे, कोई एम्बुलेंस वाला मुसलमान वो उठा रहा नहीं था। बोला बदबू आ रही है, उसको कहीं जाके दफना दो। सांस तो चल रहा था मगर उसको बोलने लगा दफना दो, हम नहीं उठाएंगे, हमारी पवित्र जगह गाड़ी है, हम क्यों उठाएंगे, क्योंकि हिंदू है ना। 2, 3, 4, 5 घंटा हो गया, उनको कोई एम्बुलेंस नहीं उठा रही है, ना कोई गाड़ी उठा रही है। हम सारे जने उधर बैठ के रो रहे हैं। पापा गाड़ी बनाता है, फिर भी वो गाड़ी वाला उनसे लड़ता है, बोलता है भागो इधर से, मांगने वाले हो, हम नहीं उठाएंगे। हमने फिर बहुत कोशिश की, ना कोई गाड़ी मिला, ना उठा रहा है उसको, ना कुछ कर रहा है। फिर इधर तो वो घोड़े होते हैं, उधर तो गधा है, गधे की चारपाई है, वो नहीं होता है ठैया, गधा गाड़ी। उसमें हमने, मेरे पापा ने, मेरे भाइयों ने उसको उठाया, उसमें उसको बिठाया, सुला दिया, सुला के उसको ना उधर ही लेके आए रोड पे, आबासी हॉस्पिटल ले गए थे, उधर लेके आए। फिर उसकी सरकारी अस्पताल थी, उसमें बोला सरकारी अस्पताल में बोला कि इनके पैसे लगेंगे तो इनका थोड़ा इलाज हो सकेगा, मगर ज़्यादा पैसे लगेंगे तो इसका चेहरा बन सकेगा, फिर कम पैसे लगाओगे चेहरा नहीं बनेगा, खाली दवाई चलेगी। इतने हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम हमारे बुआ की चेहरा बना सकते थे। फिर हमने बोला, पापा ने बोला अब इसको ऐसे दवाई दे दो, जब कुछ हो जाएगा भगवान हमारी सुन लेगा तो हम इसका चेहरा बना सकेंगे। फिर वो डॉक्टर ने बोला ऐसे कैसे हो जाएगी, तो पूरा चमड़ा पक्का हो जाएगा, नहीं बन सकेगा। फिर भी क्या करे, बैठा रहे। फिर डॉक्टर को हमने बोला, पापा ने बोला अब ऐसे ही इसको दवाई दे दो। फिर वो सरकारी ने दवाई दे दी थी उसको। दवाई देते हैं, उसको लगाते हैं घर पे लाके, उसने अस्पताल में नहीं रखने दिया है, बोला इसको दवाई दे रहे हैं, उसको घर में ही दवाई लगाओ, क्योंकि हिंदू हो ना तुम, इधर जरासीम फैल जाएगी। फिर पापा उसको लेके घर आ गए। जैसे भी उसको दवाई लगाते हैं ना, वो चिल्लाती है, रोती है। उसने बोला मुझे आईना दो, हम देखते हैं मेरा चेहरा कैसा है। हम उसको नहीं देते थे। जैसे उसको देखते थे ना, हम खुद रोने लगते थे कि ऐसे क्या हो गया इसको। तो उसके मुंह सब सारा मुंह चपकिया है, दोनों आंखें यहाँ से चपक गई है। बस थोड़ा से उसको दूर से बंदा नहीं दिखता है, पास से नजीक दिखता है उसको। ऐसी उसकी हालत हो गई है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सारा चेहरा, सर सारा जल गया उसका। उसका बेटा भी था उसके साथ। साल हो गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया उसकी ऐसे घर पे दवाई चला रहे थे। कुछ खिला रहे भी थे, वो खाती नहीं थी। सारों दिन बस रोने लगी। डॉक्टर ने बोला इसको रोना नहीं चाहिए, रोएगी ना इसके जख्म है ना सारे फट जाएंगे, इसका ज्यादा चेहरा फिर खराब हो जाएगा और ऐसी हालत होने के ऊपर भी फिर भी वो घर आ जाते थे। फिर एक दिन उसका बेटा कहीं चला गया होगा दवाई हवाई के लिए, कुछ बेटा है ना, कुछ करना पड़ेगा उसको। कहीं गुब्बारा उबारा लेके गया, बोला आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा। उसने इंतजार किया, शाम तक नहीं आया। सारों दिन हो गया, फिर भी नहीं आया उसका बेटा। फिर उसको ढूंढने गए, नहीं मिला। 3 दिन हो गए, फिर भी नहीं मिला। ऐसे करते करते ढूंढते ढूंढते हम 1 साल हो गया, फिर भी नहीं मिला। आज तक भी उसका बेटा उसके पास नहीं मिला। फिर पुलिस गए हम, पुलिस ने बोला, पाकिस्तान पुलिस थी, रिश्वत तो लेती है। बोला कुछ खिलाओ, कुछ पिलाओ हमें, हम तुम्हें तुम्हारा बेटा ढूंढ देंगे। पापा ने बोला हम गरीब हिंदू हैं, हम क्या देंगे, हम खुद मांग के खाते हैं। उधर की सरकार पुलिस भी थी ऐसी कि उसको धक्का दिया, उसको फेंक दिया पापा को। वो कुछ नहीं कर सका। फिर घर आ गया। घर मालूम आया, उसी बंदा आया घर पे, बोला ये तो तुम पुलिस जा रहे हो, उधर जा रहे हो, क्या फायदा है। सीधे मैं बात बता देता हूँ, इनका चेहरा मैंने ही बाला है, जला है, मतलब मैंने जलाया है। जो करना है जो कर लो,
ऐसे एक एक करके सारे हिंदू जो भी आएगा ना, मैं सबको ऐसे ही करूँगा। पापा ने बोला आपकी कौन सी दुश्मनी हिंदू से साथ हो गई, आप ऐसे करोगे। फिर पापा को उसने चमाट मारी, बोला इधर से दफा जा मेरे से, मुसलमान से तुम लोग ऐसी बातें करते हो, मुसलमान के पास रह के भी फिर भी ऐसी बातें करते हो। और हम हिंदू लोगों को वो काफिर बोलते हैं, काफिर। फिर गालियाँ देने लगे, वो फिर चला गया। करे भी क्या करें, ऐसी हालत एक हमारे साथ नहीं है, सब हिंदू भाई उधर है ना, सबकी ऐसी हालत है। एक डर की वजह से कुछ नहीं कहते हैं बस उधर। ये आपकी मेहरबानी ऐसी होगी, जो हमारी जैसी बहन की बात को सुन लोगे तो उन लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाएगी, जो वो आ सकेंगे। यहाँ पे आए हैं, हम आए बहुत अच्छा भी लगा है। और भैया जैसे आए हैं, उन्होंने बच्चों को स्कूल पे भेजा, स्कूल पे जाते हैं। दो बेटियां मेरे, ये सेंटर इधर है स्कूल का है दिल्ली में, किसी माताजी ने खुलवाया छोटे बच्चे के लिए, वो उधर जाते हैं। ये सोनिया लक्ष्मी जाती है। सोनिया और लक्ष्मी नाम है, सोनिया स्कूल नाम है विधानसभा वाटर बॉक्स स्कूल। ये लोग दोनों बेटियां उधर ही पढ़ने जाते। हमें तो इधर का बहुत अच्छा लगा है, हमें उधर सोच रहनी चाहिए कि हम उधर वापस जा सकेंगे, हमें उधर जाना ही नहीं है। बस पापा है जो जब भी सारे हिंदू परिवार आ भी सकेंगे तो वो भी इनके साथ आएंगे, जरूर आ जाएंगे, इतना हमें यकीन है। उधर हम लोगों के बुजुर्ग होते हैं, वो मांगरे होते हैं, लड़के होते हैं, कहाँ साफ सफाई की ड्यूटी करते हैं, ऐसे वो नौकरी देते हैं, कोई बड़ी नौकरियां नहीं मिलती है। कई मांग के खाते हैं, कोई ऐसे पड़े रहते हैं। अभी तक भी कोई पापा हमारा कोई झुग्गियों में नहीं है, मेन रोड पे पड़े रहते हैं। वहाँ एक नाम है, वहाँ एक नाम है अड्डे का, जैसे दिल्ली शहर में बस है, जो बस हर मुल्क में चली जाती है, ऐसे ही वहाँ एक अड्डा है शराब गोड अड्डे के पास है एक, वहाँ पे अपना वाटर पंप पुल सा बना हुआ है, गाड़ियाँ घूमती है, वहाँ ही चुरुंगी पे इसके पापा जी रहते हैं। वहीं पे क्योंकि कोई जगह जमीन हमें मिलती नहीं है, वहाँ कोई हेल्प ना होती है हिंदू की। जो हिंदू लोग बुढ़े होके मांग रहे होते हैं तो फिर उनको जगह जमीन कहाँ से देंगे। लेकिन एक इसकी बुआ की बात नहीं है, लाखों कोटा, कराची, पिशावर और जैसे हो गया सिंध, कश्मीर, बहुत से मुल्क हैं, सब में हिंदू बस रहे हैं, कहाँ हिंदू ना है। ये तो हमारे चलो गरीब से बच्चे हैं, वो तो ऐसे बच्चे हैं जो फूल पौधे की तरह, उनके हाल क्या करते हैं। जो ऐसे लोगों के ऊपर तेजाब डाल देते हैं तो उनको देख के तो नोच के खा ले होते होंगे। ऐसे लोग हैं जो बच्चों के हाथ में भी सामान होते हैं, पिस्टल होती हैं, ज़रा सी लड़ाई में पिस्टल निकाल लिया। यहाँ मैंने देखा है कि एक साल के अंदर 3 ईद आई हैं, 3 ईदों के अंदर मैंने कहीं ना सुना कि पिस्टल निकाल के जाओ गट्टा चला रहे हैं। वहाँ तो हर ईद में बच्चा हर घर सामान चल रहे हैं, गट्टे चल रहे हैं, ऐसे होते हैं। गरीबों की झुग्गियाँ होती है, गोलियों की बारिशें हो जाती है, ऐसे भी होते हैं। यहाँ एक बंदा था, मैं आपको दिखाता, उसकी बेटी भी यहाँ आई हुई है, लेकिन वो 10 साल पुराने हो गए हैं, तो अभी वो दिल्ली छोड़ के अपना पंजाब की साइड बस रहे हैं। वो उस दिन 5-6 साल पहले की बात है, वो मेरे साथ थी, तो रात को उसको यहाँ गोलियाँ गिरी थी। हम चूल्हे के ऊपर बैठे हुए थे, खाना बना रहे थे, रात को 8 का टाइम था, गोली ऊपर से आई थी, इतनी सी यहाँ गिर गई थी। तो वो बोलने लगी ये मुझे क्या हो गया। तो हमने बोला यार कुछ कीड़ा काट गया होगा। जब हमने कमीज उठा के देखी उस बच्ची को, आधी गोली अंदर थी, आधी बाहर थी। उसके भाई भी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन वो कभी होते तो आपसे हम बात भी, पर्चे भी करवाते। अभी जो है ये हम आगे हैं। आप जितने भी हिंदू भाई सुन रहे हो, हिंदू बहनें सुन रही हो, हमें साथ दें, हमारे लिए नहीं, जो पीछे हैं उनके लिए दें। चलो हम पहुंच गए तो उनके लिए साथ दें, जो वो भाई बहन हम तक यहाँ तक पहुंच सके। जय श्री राम।
जय श्री राम। ऐसा करो कुछ भाइयों जो जिससे हिंदू समाज बच सके। चलो जैसे हम हैं, मेरे पापा कहते थे बेटा वहाँ चले जाओ, हम बोलते थे पापा हम कहाँ जाएंगे, कोई पहचान नहीं है, ये है। पापा बोलते थे अरे ये ना सोचो उधर माँ बाप नहीं है, वहाँ हमसे भी बढ़िया माँ बाप आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप अपने बच्चों को लेके निकलो। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कंपनी से जैसे हम घर पहुंचे, घर पे पापा खड़े हैं, बोलने लगे आप चले जाओ बच्चों को लेके। हम यहाँ आगे, यहाँ भी कुछ दिक्कतों से लड़ रहे थे, ऐसी वैसी दिक्कतों से लड़ रहे थे कि हमें कुछ समझ ना आ रहा था, कौन सी दुकान पे जाएं, कैसे किसे हेल्प मांगे, कहाँ घर बनाए, कौन सी जगह है, कहाँ रहना है, ऐसा ही कुछ सोच रहे थे। तो सोचते सोचते देखो इन जैसे भाई आ जाते हैं हमारी हेल्प की, जैसे फिर हमें माँ बाप याद आने लगे कि उनकी बात सही है। जैसे आप भाइयों ने हमें साथ दिया, हमारे लिए कुछ किया, कुछ सामान भेजते हो, जैसे हमें देखते हो, हमारी सुनते हो, यही है हमारे माँ बाप, हमारे बड़े, हमारे बड़पन यही होते हैं। जिससे हमने इंडिया हमारे माँ बाप ने बोला वो आज हकीकत है। हम फिर उनको याद करते हैं कि उनकी बातें बोली भी हकीकत है। जैसे अभी वहाँ भी एक तो मैं ना हूँ, मेरे 4 बेटियाँ तो ना है, जैसे हम पहुँच गए वहाँ हज़ारों भाई है, सैकड़ों भाई है। जैसे मुझे एक को 1 लाख कर लो, इतने लोग हैं यहाँ। जैसे हज़ारों आए हुए हैं लोग, तो वहाँ हज़ारों लाख हैं, इतनी माँ बहनें भाई हैं। तो वो कैसे कैसे दिक्कतों में रह रहे होंगे। तो हमें इतने से गरीब लोगों को इतनी दिक्कत है, तो उन लोगों को कितनी दिक्कत हो रही होगी। तो आप ऐसा भाई बहन हो, हमारे इंडिया वाले जितने भी भाई बहन सुन रहे हो, वो हमारी आवाज़ सुने और तुम्हारी आवाज़ हमारी आवाज़ के अंदर मिलाएं, जो हमारी इंडिया हमें साथ दें। जो वहाँ मुसलमानों के पाकिस्तान में रह के भी इंडिया इंडिया कर रहे हैं, कभी भी उनकी वो आवाज़ सुन के कोई गोली मार सकता है, किसी भी बेटी को उठा सकता है। इंडिया क्यों बोला? अभी चलो सीमा हैदर आई हुई है, पाकिस्तानी है, इसी को वापसी भेजो, डायरेक्ट गोली मार देंगे। तो ऐसा मुल्क है, वो कैसे रह रहे हैं, उनकी कैसे दिक्कतें झेल रहे हैं वो लोग। हम तो यही सोचता रहता हूँ। यहाँ तो मैं पहुँच गया हूँ, पहुँचने के बाद जब मैं ये कभी कभी सोच रहा होता हूँ, अरे मैं तो आ गया, उन माँ बेटियों का क्या होगा, जिनके भी भाई हैं बहन हैं, उनका क्या होगा। आप आवाज़ उठाएं, आप हमारे लिए कुछ करें, कुछ अपील करें। जो रास्ते हैं, बातें हैं, जो वहाँ के लोग आ सके, पहुँच सके, आप कुछ हेल्प करें। हमारे भाई बहन हो, वो कुछ गवर्नमेंट हो, वैसी बात करें। जो हमें तो कुछ इन बातों का पता ना होता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे बात करना है। आप समझ सकते हो, आप बोल सकते हो, तो इसलिए हम हमारी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भाई हमें आगे तक पहुंचा सकते हो, आगे की बात यहाँ तक ला सकते हो। जो पाकिस्तान में जितने भी बहन भाई हैं वो हम तक आ सकते हैं। आप कुछ बोलो, कुछ बोलना है आपको। हो गया मेरी तो। जय श्री राम। बोल दो। हमारी तो हम ये कहना चाहते हैं, जब हमें वो हंसता जब भी सामने आता है, तो घर वहीं पाकिस्तान में जो सामने हंसता आता है, कभी भी चले जाते पापा के पास, वो जब दिखती है सामने हमें वो हंसता याद आ जाता है। मैं देखती हूँ, ये मेरी बेटी सोनिया है, ये सिमनिया है, ये सुबह 3 बेटियाँ 1 बेटा है। वो हमें याद आने लगता है। जब इसका ये ऐसा हाल हो गया है, जब मेरी बच्चियाँ भी हो रही है, कल से है, फिर ये ऐसा हालत हमारे साथ ना हो सकता है। दुश्मनी पता नहीं है या नहीं, या मुसलमान ऐसे करते हैं, ये तो हमें पता नहीं है। ये हमें इसी वजह से डर लगने लगा था। हमने मेरे पति को बोला, जैसे लोग जा रहे पासपोर्ट बना के आ रहे हैं, ये जा रहे हैं उधर, ऐसा अपने भी ऐसा काम करे तो अपने बच्चों को लेके चले जाते हैं उधर हिंदुस्तान। फिर इसने मना नहीं किया, फिर हम डायरेक्ट इधर आ गए। इधर आए, इधर अच्छा लगा, बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा है। इनकी सोच अच्छी है इंडिया आने की, तो मैं कौन सा बोलने वाला हूँ। मेरी 4 बेटियों को, बेटे को लेके वो खुद आ रही है।
तो अच्छा है ना इंडिया, क्योंकि हमारा भविष्य, हम हिंदू हैं तो हिंदू हो के इंडिया में रह सकते हैं, हम बच सकते हैं। पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में तब ही रह सकते हैं जब हम अपना धर्म बदली कर लें, मुसलमान बन जाएं। लाखों चीज़ें मिलती हैं, लाखों मूल्य मिलते हैं, घर घर आ जाते हैं। आ जाओ, आप लोगों को गाड़ियाँ मिलेगी, घर मिलेंगे, ज़मीनें मिलेगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने धर्म अपना गलत किया उन लोगों के लिए गलत हुआ ना, तो लाखों बहन बेटियां अपनी वहाँ है जो अपनी इज्जत बचा के आज तक बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कोई भाई पहुँचे, कोई बहनें पहुँचे, हमें साथ दें, हमें हाथ दें तो हम उधर आ जाएं। यही गुजारिश है आप लोगों से, गवर्नमेंट से, अपने पूरे इंडिया भारत से, जो उन लोगों को साथ दे सकें, उनको हाथ दें तो वो यहाँ पहुँच सके। जय हिंद।